बड़े पर्दे पर काम करने वाले जो कलाकार होते हैं वो हीरोज नहीं होते, वो एंटरटेनर्स होते हैं, और रियल लाइफ में हीरोज होते हैं जो आपकी रक्षा करते हैं बॉर्डर्स पर खड़े होकर दिन रात दुश्मनों से फाइट करते हुए। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। जी हाँ, ये मेरा वीडियो है वॉइस ऑफ विमेन के लिए। आई थिंक माई एक्सपीरियंसेस इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री इज पब्लिक नॉलेज। मैंने बात करी थी अबाउट हाउ अ डायरेक्टर दिवाकर बैनर्जी मिसबिहेव विद मी, एंड ये हुआ था मी टू कैंपेन के पहले, जब ऑब्वियसली बॉलीवुड के दिग्गज लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था और उन्होंने दिवाकर बैनर्जी को सपोर्ट किया था, बिकॉज दे डिड नॉट वांट मोर पायल रोहातगीज टू इमर्ज, बिकॉज दे ऑल न्यू ईच अदर्स सीक्रेट। उस समय मुझे बॉलीवुड में काम मिलना थोड़ा कम हो गया था, इसलिए मैंने टेलीविजन रियलिटी शोज करना शुरू किया, एंड माई फर्स्ट रियलिटी शो हैपेंड इन 2008 विच वॉज बिग बॉस सीजन 2। मैंने शुरुआत करी है फ्रॉम फेमिना मिस इंडिया पैजेंट। आई रिप्रेजेंटेड इंडिया इन मिस टूरिज्म वर्ल्ड एंड वॉन द टाइटल ऑफ सुपर मॉडल मिस टूरिज्म वर्ल्ड इन द ईयर 2002। तो मेरी ऑब्वियसली शुरुआत हुई है फ्रॉम नॉन फिल्म बैकग्राउंड। लुकिंग गुड वॉज माई एंट्री लेवल इन टू वेरियस प्रोजेक्ट्स, but yes, they limited me only to glamorous roles, and I wanted to do something more concrete, something more substantial as an actor. मेरी ऑब्वियसली जर्नी में थोड़ी स्मॉल बजट फिल्म्स रही है, मगर जब मैंने ट्रांजिशन किया फ्रॉम स्मॉल बजट फिल्म्स टू बिग बजट फिल्म्स, इवन द कास्टिंग डायरेक्टर्स इन यशराज रिफ्यूज टू गिव मी एन ऑडिशन। उनको मिलने के लिए मैंने 5,000 रुपए दिए। येस, आई गेव 5,000 रुपीज टू अ कास्टिंग डायरेक्टर कॉल्ड एज शानू शर्मा टू मीट मी, सो दैट आई कुड जस्ट शो हर माई पिक्चर्स एंड मीट हर इन पर्सन एंड शी कैन कॉल मी फॉर एन ऑडिशन इन फ्यूचर। बट उसने मुझे कभी भी एक ऑडिशन के लिए भी नहीं बुलाया। It's a different thing not to get a role after you do an audition, but not even calling somebody for an audition shows what kind of biased nature the industry bigwigs have towards outsiders. आई बिलीव कि ये जिंदगी भगवान ने मुझे दी है, एंड आई विल लिव माई लाइफ टू द फुलेस्ट टिल आई हैव टू लिव। मैं ऑब्वियसली लोगों के कहने से या लोगों के समझने से अपनी जिंदगी को चेंज नहीं करूंगी। लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट इट इज गुड टू काइंड ऑफ टॉक बैड अबाउट हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, चाहे वो अनुष्का शर्मा हो, चाहे वो कोई भी सो कॉल्ड लिबरल फेमिनिस्ट हो। ये लोग ऑब्वियसली हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस का मजाक उड़ाते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाने का जरिया बनाते हैं बॉलीवुड के अंदर, बिकॉज बॉलीवुड इज हिंदू फोबिक। मगर मैं सोचती हूँ कि अपने धर्म के साथ खड़े रहने से मैं ऑब्वियसली अपना धर्म कर रही हूँ, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स टू मी। आई वांट टू बी क्लीन विद माय कॉन्शियंस फ्रॉम इनसाइड, एंड आई डू व्हाट मेक्स मी डू दैट। चाहे वो अपने धर्म के लिए बोलना हो, चाहे वो मेरे प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट करना हो, चाहे वो बॉलीवुड माफिया को एक्सपोज करने का प्रयास करना हो, बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत के डेथ ने बहुत सारे इमोशंस ट्रिगर किए जो मुझे लगे कि ये जो हुआ उसके साथ बहुत गलत था, एंड आई नीड टू स्पीक अप बिकॉज दिस इज द टाइम टू स्पीक अप। इट इज नाउ और नेवर। नोबडी हैज द राइट टू बुली एनीबडी फॉर द सेक ऑफ देयर टीआरपी एंड देयर सैलरी, जो करण जौहर करते थे अपने टॉक शो में। एंड ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन आउटसाइडर्स को मिलनी चाहिए कि बॉलीवुड कैसे फंक्शन करता है, टीवी इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती है, सो दैट दे आर फुल्ली प्रिपेयर्ड टू कम एंड they are fully prepared when they come to Bombay and they don't get into bad habits or mental depression. देखिए, मेंटल हेल्थ एक टैबू टॉपिक था, जैसे सेक्स एक टैबू टॉपिक है, मगर हमें इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है कि कैसे भारत के अंदर एक पर्टिकुलर कॉम सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाती है और वही कॉम माइनॉरिटी कार्ड का विक्टिम ड्रामा भी प्ले करती है। वैसे ही हमारे देश के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं और उनको डील करना बहुत ज़रूरी है, मगर दिस एरिया इज़ नॉट प्रॉपरली प्रोफेशनलाइज्ड। जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो ऑब्वियसली एक ऐसे कॉम को बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पर वो क्लैरिटी के साथ अपना जो बेसिस है फॉर डायग्नोसिस बताते नहीं हैं। I went through certain struggle in my life because I was an outsider. There was
probably depression, and मुझे बोला गया कि मैं कर्सी चावड़ा करके एक psychiatrist को मिलूं by my friend Dibakar Banerjee, who misbehaved with me later. Now the psychiatrist obviously diagnosed you with bipolar disorder because this was the same diagnosis for Sushant Singh Rajput, and that is how I connected with his story. अब मुझे लगता है कि ये जो एरिया है, दिस नीड्स टू बी मच मोर प्रोफेशनलाइज, देयर नीड्स टू बी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स ड्रॉन विद दीज डॉक्टर्स, बिकॉज ये लोग समझते नहीं है कि क्या कॉन्फिडेंशियलिटी है इंडिया के अंदर. इट इज नॉट लाइक अब्रॉड वेर एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंशियल. व्हेन यू टॉक टू योर डॉक्टर हियर द डॉक्टर्स लीक डिटेल्स अबाउट देयर पेशेंट्स बिकॉज दे वांट टू गेट मोर पेशेंट्स. सो बॉलीवुड के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली गैंगिज्म है, बुलीनेस है, एंड बुलीनेस को दर्शाते हैं वेरियस कैंप्स, चाहे वो सलमान खान कैंप्स हो, चाहे वो एकता कपूर गैंग हो, चाहे वो करण जौहर गैंग हो. ये लोग ऑब्वियसली डिसाइड करते हैं कि इनके कैंप के अंदर जो भी इनका बहुत अच्छी तरह से चाटे यानी बटर अप करे, दैट इज हाउ दे गेट वर्क फ्रॉम दीज कैंप्स. These camps obviously don't like to pay anybody also. They want to give work to people who are ready to work for them free of cost and act like a slave. यशराज का भी एक कैंप है, यशराज की एक टैलेंट एजेंसी भी है. तो बहुत सारे आउटसाइडर्स जो ऑब्वियसली बटरिंग अप या चाटना जिसको हिंदी में कहते हैं नहीं कर सकते. दे सफर थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड डिप्रेशन बिकॉज दे आर आउटकास्टेड, एंड दैट इज वेरी सैड. आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट वेंट रॉन्ग विद सुशांत सिंह राजपूत बिकॉज उनकी जो रूमर्ड गर्लफ्रेंड है वो कह रही थी कि ही वेंट टू अ साइकाइट्रिस्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट his murder doesn't look like pre-planned. His murder looks like a pre-planned murder to me and not like a suicide due to asphyxia due to hanging. So there are a lot of issues that are connected with mental health in Bollywood and lot of outsiders suffer it because obviously उनके पास उनकी family का support नहीं होता, पैसों का support नहीं होता, and that is how people are now talking about it post Sushant Singh Rajput's death because they don't want to lose another young talent to Bollywood mafia. Yes, it is very important to look at the mental well-being of a person from inside, no matter how happy he shows himself or herself from outside. Because Robin Williams, he was a very, very great actor. एंड ही ऑल्सो कमिटेड सुसाइड. उनकी आप सारी फिल्में देखें, उन्होंने अपनी सारी फिल्मों में लोगों को हंसाया है, खुश कराया है, एंड लास्ट मोमेंट इन हिज रियल लाइफ ही कमिटेड सुसाइड. सो व्हाट एन एक्टर इज गोइंग थ्रू, जो लोगों को हंसाता है अंदर अपने आप से, दैट इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू फिगर आउट बिकॉज द ब्राइटेस्ट स्माइल आर ऑलवेज स्माइलिंग, द ब्राइटेस्ट स्माइलिंग फेसेस आर मे बी हाइडिंग द डीपेस्ट स्कार्स. ये एक ट्रुथ है, ये एक सच्चाई है. सो वी नीड टू बी मच more than just social media. We need to connect with people who matter in our life on a personal basis. जी हाँ, आई फेस्ड अ मेंटल हेल्थ टर्मोइल इन माई जर्नी. जैसे मैंने आपको बोला था, मुझसे फिल्में छीनी गई एंड आई वॉज नॉट गिवन वर्क. आई वॉज नॉट इवन कॉल्ड फॉर ऑडिशंस व्हेन आई जस्ट सेड कि जस्ट कॉल मी फॉर द ऑडिशन. और अगर आपको लगता है कि मेरा ऑडिशन सही नहीं है देन दैट इज ओके, बट एटलीस्ट लेट मी ट्राई, एटलीस्ट लेट मी गिव एन ऑडिशन. मगर जब ये गैंगिज्म हुआ मेरे खिलाफ बिकॉज आई स्पोक अगेंस्ट दिवाकर बैनर्जी एंड हिज सो कॉल्ड behavior towards his friend in return for giving a role in his film Shanghai, I realized that I have to be strong because if I don't be strong, nobody is going to be bothered by my going away. मैं obviously एक psychiatrist के पास भी गई, जैसे मैंने आपको बोला, he diagnosed me with bipolar disorder and gave me all sorts of medicines and I realized that these medicines मेरे को कुछ अच्छा नहीं कर रहे, बल्कि they are kind of making me more deeper go into a darkness, and I decided that I need to get out from this place, shift probably to a different city, go and meet my mother or call my mother to Bombay, change my friends, change my numbers, get into fitness, get into yoga, get into good habits because bad habits are making me more and more depressed in this world of Bollywood mafia. तो ये सब मैंने खुद किया because I am a person who believes in survival of the fittest. Yes, I have had bad moments, down moments, but I have always believed in lifting myself up because I believe nobody is going to lift me. So it is me who has to lift myself up.
देखिए, मैं अपने आप को, मैंने जैसे बोला, वो फेज से निकलने के लिए फिटनेस की तरफ गई। मैं एक जिम पर्सन हूँ, मैं बहुत वर्कआउट करती हूँ। मैं बिलीव करती हूँ कि पसीना निकालना दिन में बहुत ज़रूरी है, एंड वंस यू डू दैट गुड हार्मोन्स गेट रिलीज। अभी जब से मेरी लाइफ में मेरे मंगेतर संग्राम जी आए हैं, आई हैव बीन इंट्रोड्यूस टू योगा। दो हम योगा अलग अलग करते हैं, बट आई हैव बीन इंट्रोड्यूस टू योगा, प्राणायाम, एंड ऑल दीज थिंग्स हैव मेड मी अ बेटर पर्सन, अ मच फिटर पर्सन। साथ साथ में मैं वर्कआउट भी करती हूँ, रनिंग भी करती हूँ, and I try to do as much as different kind of cardio exercises to keep my body fit and flexible. जी हाँ, पैंडेमिक की वजह से मैंने ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कुकिंग सीखा, बिकॉज एक समय था जब लॉकडाउन में हमारे सारे नौकर भाग गए थे। जी हाँ, दे वर मिसगाइडेड एंड ब्रेन वॉश दैट यू नीड टू रन टू योर गाँव्स एंड लीव द सिटीज़, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम वी वर ऑल्सो स्ट्रैंडेड। उस समय मैंने थोड़ा बहुत कुकिंग सीखा था, बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट फॉर माई मदर टू मैनेज द किचन अलोन। उसके अलावा ये पैंडेमिक के समय, बिकॉज देर इज नो शूटिंग एंड नो शूट वर्क हैपनिंग, आई हैव स्टार्टेड डिवेलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिंग इन शेयर्स। जी हाँ, शेयर मार्केट में आई हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग हाउ इट ऑपरेट्स। आई ट्राई टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग, बट ये सब मैं करती हूँ विद द हेल्प ऑफ माई फादर, बिकॉज माई फादर इज एन एक्सपर्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट. सो आई ट्राई टू हेल्प हिम एंड इन द प्रोसेस ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू, बिकॉज डोंट फॉरगेट आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर. मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ जो बॉलीवुड में काम करती थी और आगे भी करूँगी. मैं 10वीं फेल या 12वीं फेल वाली एक्ट्रेस नहीं हूँ. आई वॉज अ बोर्ड रैंकर इन माई 12th साइंस एंड आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर विद डिस्टिंक्शन. सच बोलूँ तो सलोन एंड स्पा को आई एम मिसिंग अ लॉट, बिकॉज आई एम यूज टू अ मसाज, बिकॉज आई वर्क आउट अ लॉट एंड आई नीड टू रिलैक्स माई बॉडी एंड माई मसल्स. बट इट्स बीन I think since March that I haven't gone to a salon or a spa to get a massage. बट इस पैंडमिक के दौरान, जैसे मैंने आपको बोला, मैं वर्कआउट करती हूँ, पसीना आता है, मैं अपने फेस को बार बार पानी से धोती हूँ अगर मेरे को लगता है पसीना आया है. आई हैव अ सेंसिटिव स्किन, आई डोंट यूज द फेस वॉश अ लॉट, and I wash my hair every second day because my hair has grown and I have not been able to get a haircut. My hair stylist and hairdresser is Bombay based and मैं Bombay नहीं जा पाई हूँ because of the conditions of lockdown and coronavirus spread in Bombay. So I feel that जब तक ये pandemic ख़त्म नहीं होता है तब तक we have to get used to this long hair, and the fact that we are going to treat our face with as natural things as possible. The special facials and all those pampering rituals have stopped. But yes, मैं जितना हो सके healthy खाती हूँ and अपने skin को moisturize रखती हूँ, and ज़्यादा मतलब I don't expose it to much dryness because my skin is very sensitive. I am not seeing any series or any movies at present because I am concentrating a lot on this share trading work that I'm trying to understand. And obviously उसके बाद मेरे को काम करना पड़ता है on lot of issues that I like to talk. I make videos like I have spoken on Sushant Singh Rajput, to Indo-Pakistan relationship, to the Hindus being targeted in various parts of India, to various topics like feminists trying to make fun of Hindu gods and goddesses to earn their bread and butter. So मैं बहुत सारे issues पे बात करती हूँ क्योंकि I feel I need to talk, and talking is allowed in the Constitution of India. So ये सब topics पे बात करने के लिए I need time to study those information, and then I really get so tired that I have no time to watch any movie or series. जी हाँ, पैंडेमिक की वजह से the domestic violence cases have increased because the men have been limited to only the house. Usually वो लोग घर से बाहर जाते थे काम के बहाने या कुछ और करने के बहाने, and they would come back as better human beings. But the frustration to be in the house 24/7, which is not
the DNA of a man has caused a lot of domestic violence cases with women. मेरे को ये सुन के बहुत बुरा लगता है and I hope that इन पुरुषों को थोड़ी अक्ल दे भगवान, because आपको समझना चाहिए कि आपको भगवान ने समय दिया है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, उनको समझने के लिए, उनकी नीड्स को समझने के लिए, जो आप अभी तक नहीं कर रहे थे. So please stop, abusing that time that you're spending with your wife and children, and especially women. Please stand up to the atrocities if your husband is doing against you, and call the cops and complain about them. So I would like to share with my fans and readers कि प्लीज़ आप लोग अपनी आवाज़ हरदम उठाइए जहाँ पर आपको लगता है कि आपको दिल से बोलना चाहिए. आप एक लोकतंत्र में रह रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को है. मगर भारत में अभी तक लोगों को अपने धर्म पे बोलना, हिंदू लोगों को अपने धर्म पे बोलना अच्छा नहीं लगता था, या उनको बोला गया था कि आप अगर अपने धर्म के बारे में बोलेंगे तो आप रिग्रेसिव होंगे. सो ये थॉट प्रोसेस को बदलिए. 70 साल से हमको आज़ादी मिली है, मगर अभी तक हम एक कॉलोनियल माइंडसेट के स्लेव्स हैं, which we need to break free and love our own culture, our own rituals, or our own Bharatiya Sanskriti. So please love this country, love your Bharatiya Sanskriti, love the armed soldiers, the policemen who work day and night to give you security. बड़े पर्दे पर काम करने वाले जो कलाकार होते हैं वो हीरोज नहीं होते, वो एंटरटेनर्स होते हैं, और रियल लाइफ में हीरोज होते हैं जो आपकी रक्षा करते हैं बॉर्डर्स पर खड़े होकर दिन रात दुश्मनों से फाइट करते हुए. So learn to remember that, respect your country, respect your soldiers, and yes, love your Indian culture. Namaste.